भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। अगली वाणी। ररंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरशंद मंत्र, अविगत अनाहद मंत्र, दिल में दीदार है। प्रभु कबीर परदत्त भक्ति की साधना के वास्तविक मंत्र का जाप ररंकार गरक भाव से करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। ररंकार गरक मंत्र, तो ये ररंकार भाव से कैसे इस मंत्र का जाप किया जाता है उसके बारे में परमात्मा आगे बताएंगे। ररंकार गरक भाव से करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। उदाहरण, एक समय हाथी दरिया में पानी पीने गया था। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़कर दरिया में खींचना प्रारंभ किया। हाथी ने अपनी ताकत से मगरमच्छ को जल से बाहर खींच लिया। फिर मगरमच्छ जल में खींच ले गया, आधा हाथी पानी में खींच लिया। इस प्रकार दोनों सारा दिन अपनी ताकत का इजहार करते और शाम को मगरमच्छ पैर छोड़ देता। हाथी सुबह फिर अपना पैर मगरमच्छ को पकड़ा देता। फिर वही रस्सा कस्सी दिन भर चलती। पुराणों में लिखा है कि ऐसे दोनों 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। वो मगरमच्छ और हाथी दोनों 10,000 साल तक लड़ते रहे। हाथी के आसपास का चारा केले के वृक्ष समाप्त हो गए, जिस कारण दुबला पतला हो गया। अंत के दिन मगरमच्छ ने हाथी को जल में घसीट लिया। केवल हाथी की नाक जो सूंड के अंत में होती है जल से बाहर शेष रह गई। हाथी तथा मगरमच्छ पूर्व जन्म में हाहा तथा हूहू नाम के तपस्वी थे। ये जो मगरमच्छ और हाथी थे ये पहले के जन्म में हाहा और हूहू नाम के दो तपस्वी थे, भगत थे। उनको अपनी अपनी तपस्या शक्ति का घमंड था। अब देखो परमात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आज हमें जो भक्ति मिल चुकी है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। ठीक है, हमारे को 21 ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ भक्ति आज हमें प्रदान है। 21 ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली परमात्मा सतगुरु रामपाल जी आज हमें प्राप्त हैं। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए, ना कि अहंकार होना चाहिए। उनको अपनी अपनी तपस्या शक्ति का घमंड था, और ना ही जैसे किसी भगत को कोई सार नाम मिल जाता है या किसी भगत को गुरु जी से विशेष कोई आशीर्वाद मिल जाता है तो उसने घमंड में आके फूलना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे भाई कह देते हैं कि तू क्या जानता है भक्ति के बारे में, मैं तो गुरु जी के साथ में रहता था, जब मैं छोटा छोटा था ना तो गुरु जी हमारे घर पर आते थे पाठ करने, तू क्या जाने। जैसे दास कुछ समय पहले हिसार की जेल में गया, मैनेजमेंट वालों ने झूठा मुकदमा मेरे ऊपर लगाया। तो जब मैं बरवाला थाने में गया तो वहां पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का मीडिया प्रभारी चांद राठी आया, और चांद राठी ने आते मेरे एक थप्पड़ मारा और फिर मेरे को कहा कि तू क्या जानता है भक्ति के बारे में और गुरुजी के बारे में, हमसे बड़ा है क्या। जब मैं छोटा छोटा था ना तो गुरुजी हमारे घर पर पाठ करने के लिए आया करते थे, क्या जानता है तू। तो इस प्रकार से हमारे को भक्ति का घमंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी खुशी मनानी चाहिए कि परमात्मा ने ना जाने इस 2 कोटि के जीव में क्या देखा जो परमेश्वर ने हमें अपने इतने नजदीक रखा। उनको अपनी अपनी तपस्या शक्ति का घमंड था, यह जानने के लिए कि किसमें ताकत अधिक है। वे मतंग तपस्वी के पास गए। मतंग ऋषि बहुत डील डोल वाला था, यानी मोटा ताजा था, मोटा भी आवश्यकता से अधिक था। दोनों हाहा हूहू ने जब दूर से मतंग ऋषि को देखा तो हाहा ने मन में विचार किया कि मतंग तो हाथी जैसा लग रहा है, और हूहू ने विचार किया कि ये ऋषि तो मगरमच्छ के जैसा है। दोनों ने अपने अपने मन में मतंग ऋषि के प्रति ऐसा सोचा। एक ने सोचा कि ये तो मगरमच्छ के जैसा है और एक ने सोचा कि ये तो हाथी के जैसा है। निकट आकर दोनों मतंग ऋषि से आने का कारण बताया कि हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में किसकी तपस्या अधिक है। मतंग ऋषि के पास एक सिद्धि थी जिससे सामने वाले के मन की बात जान लेता था। इसलिए मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुमने ऋषि का मजाक करके अपना कर्म खराब किया है
ये बात विशेष तौर पर हम भगत भाइयों ने ध्यान रखनी है। हमने किसी भी भगत आत्मा का, चाहे वो गरीब है, अमीर है, लूला है, लंगड़ा है, काना है, काला है, वो कैसा भी है, क्योंकि परमात्मा आत्मा देखता है, बाहर की ये खोड़ नहीं देखता है। परमात्मा के लिए तो चीटी भी उतनी प्रिय, हम भगत भी उतने प्रिय और हाथी भी उतना ही प्रिय। तो हमने कभी किसी भगत की गरीबी का या उसकी अज्ञानता का, उसकी नासमझी का हमने कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो जैसे उसकी मर्जी, वो जैसे खाता है, जैसे पीता है, जैसे सोता है, परमेश्वर के विधान अनुसार हम उसको बता सकते हैं, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ा सकते कि देख इस बावड़ी बूझ को कुछ नहीं पता, देख इस पागल को कुछ ही नहीं पता। इस प्रकार से हम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो हाहा हूहू ने मतंग ऋषि का मजाक उड़ाया मन ही मन में, तो क्या सजा मिली उनको। इसलिए मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुमने ऋषि का मजाक करके अपना कर्म खराब किया है, ऋषि भाई और बहनों पहले के समय में उनको भगत नहीं कहा करते थे, ऋषि कहा करते थे समय अनुसार। और आज वर्तमान में हम जो संत रामपाल जी के भगत हैं, जो हम एक दूसरे को भगत कहते हैं, तो भगत भी वही नाम है और ऋषि भी वही नाम है। तो आज हम ऋषि हैं सब। सतगुरु रामपाल जी से जितने भी भगत उपदेश प्राप्त हैं वो सब ऋषि हैं, साधु हैं, भगत हैं। इसलिए मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुमने ऋषि का मजाक करके अपना कर्म खराब किया है, आप अपनी ताकत का फैसला उन्हीं हाथी तथा मगरमच्छ की योनियों में जाकर करो कि बन जाओ हाथी और मगरमच्छ जैसा तुमने सोचा है। हाहा तो हाथी का जन्म लेगा तथा हूहू मगरमच्छ का जन्म लेगा। अब यहां पर देखो, हाहा हूहू ने तो गलती की, उनकी तो भक्ति हो गई बर्बाद, उनको तो मिल गई सजा। लेकिन मतंग ऋषि ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर मान लीजिए आज हमारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोल भी देता है, कोई गाली निकाल देता है, तो हमें गुरुजी ने क्या समझाया कि आवत गाली एक है, उल्टा होय अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो ये फूल के फूल है उसको है त्रिशूल। यानी भगत ने किसी भी अप्रिय शब्द का उल्टा जवाब नहीं देना है। लेकिन मतंग ऋषि ने यहां पर गलती कर दी। और गलती क्यों कर दी? क्योंकि मतंग ऋषि को जैसे आज हमें ये तत्वदर्शी संत प्राप्त है, स्वयं परमात्मा प्राप्त है, मतंग ऋषि को कोई तत्वदर्शी संत प्राप्त नहीं था जो उसको यथार्थ भक्ति की जानकारी दे पाता। इसलिए मतंग ऋषि ने उन दोनों को क्या दे दिया? श्राप दे दिया। और क्या कहा? आप अपनी ताकत का फैसला उन्हीं हाथी तथा मगरमच्छ की योनियों में करो। हा तो हाथी का जन्म लेगा। क्या कहा मतंग ऋषि ने? श्राप दे दिया कि हा तो हाथी का जन्म लेगा तथा हूहू मगरमच्छ का जन्म लेगा। उसी समय दोनों तपस्वियों के शरीर छूट गए, उनके तो शरीर छूट गए। और उधर काल ने जो मतंग ऋषि की जो साधना थी, जो उसने तपस्या करके अर्जित की थी, वो उसने समाप्त कर दी। अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर दोनों हाथी तथा मगरमच्छ के जीवन में अपनी अपनी शक्ति का फैसला कर रहे थे। जिस समय हाथी की नाक में पानी भरने लगा, अब परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे को ररंक भाव से इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ररंक भाव से किस प्रकार से सतनाम प्रथम मंत्र और सारनाम का जाप करना चाहिए, जिससे तुरंत परमात्मा प्राप्ति होती है। जिस समय हाथी की नाक में पानी भरने लगा, तब मरने को हुआ और अपनी ताकत कोई काम नहीं आई। यानी उस समय फिर वो भूल गया अपनी ताकत को। तो इसी प्रकार परमात्मा में समझाना चाह रहे हैं कि भगत को जब वो भक्ति पर लगता है तो उसने अपना पद, अपनी ताकत, अपना पैसा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, या कोई बहुत बड़ा कोई अच्छा कोई हट्टा कट्टा है, तो कहते हैं हर प्रकार से अपने आप को शक्तिहीन जानकर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और अपनी ताकत कोई काम नहीं आई, तब हाथी ने जीवन रक्षा के लिए अंतःकरण से राम शब्द उच्चारण करने लगा। केवल रा ही कहा था, यानी राम भी पूरा नहीं बोल पाया। इतने ररंकार भाव से, जैसे कई बार छोटे छोटे बच्चे रोने लग जाते हैं किसी बात को लेकर, तो वो उस भाव से रोते हैं जैसे मतलब सुबकियां लेने लगते हैं। यानी वो ररंकार भाव होता है। केवल रा ही कहा था, आधा नाम ही पुकारा था। उसी समय परमेश्वर ने
मगरमच्छ के मस्तिष्क में सुदर्शन चक्कर दे मारा। मगरमच्छ का मुंह खुल गया। हाथी ने ररंकार धुन से गरक यानी हृदय से पुकार की तो परमात्मा ने तुरंत सुनी और हाथी की जीवन रक्षा हुई। अब भाई और बहनों, हमारे मन में ये शंका आ सकती है जो नए नए भगत भाई बहन होते हैं कि भाई हम भी तो रो रो के मंत्र जाप करते हैं, कई बार मंत्र जाप करते समय हमारी भी आंखों में आंसू हो जाते हैं, तो परमात्मा हमारे उन कार्यों को उसी समय क्यों नहीं पूरा करते? परमात्मा हमारे लिए ऐसा कोई चमत्कार क्यों नहीं करते? भाई और बहनों, ये अंतर्यामी परमात्मा है, सर्वद्रष्टा परमात्मा है। कैमरे की तरह 24 घंटे परमात्मा इस सृष्टि में प्रत्येक जीवात्मा को देख सकता है, देखता है। अब हम उनकी शरण में आ गए और यदि मर्यादा में रहते हुए इनके प्रत्येक वचन को फॉलो करते हुए भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमारे भाग्य में आने वाले उन संकटों को, जिन संकटों को हम देख भी नहीं सकते, हम जानते भी नहीं हैं कि एक सेकंड बाद हमारे साथ में क्या होने वाला है, परमात्मा हमारी उन समस्याओं को गुप्त रूप में टाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। परमेश्वर अपने शब्द में कहते हैं कि गुप्त रूप में सब काम टार दे जो भी विपदा आन पड़े। यानी हम भक्तों पर गुप्त रूप में ना जाने कितनी प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं जो आके हमें परेशान करनी होती हैं, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमात्मा अपने भक्तों की उन समस्याओं को, उन संकटों को गुप्त रूप में दूर कर देते हैं। भगत को महसूस भी नहीं होता है और भगत अपनी नादानी से सोचता है कि मेरे को तो गुरु जी कोई लाभ ही नहीं दे रहे, मेरे को तो किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं हो रहा। भाई और बहनों, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आपको गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग सुनाता हूं जिसमें परमात्मा अपने एक भगत का जिक्र कर रहे हैं जो कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में रहा करता था, सेवा किया करता था। और वो भगत एक बार हिसार गया, किस लिए? बीपी चेक करने की मशीन लाने के लिए। जो ब्लड प्रेशर चेक करती है मशीन, ऐसे वो मशीन लाने के लिए अपने एक दूसरे भगत भाई के साथ वो हिसार गया। तो मशीन वाली दुकान पे गया तो दुकान वाले ने उसको मशीन दे दी। अब उस भगत ने सोचा कि मैं अपना बीपी चेक करके देख लूं कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो उस भगत ने खुद अपने हाथ पे वो पट्टा लगाया और वो चेक करने लगा। तो उसका जो बीपी था वो 220 से ऊपर था, 220 से ऊपर, यानी बहुत हाई। आदमी उसमें रह ही नहीं सकता, आदमी डामाडोल हो जाता है, चल नहीं सकता, धड़ाम से नीचे गिर जाए। 220 उसका बीपी। तो मशीन बेचने वाले ने देखा, रे भाई ये मशीन खराब है या क्या चक्कर है, क्योंकि वो भगत तो आराम से बैठा, उसको तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। तो बीपी वाले ने कहा कि ला मैं चेक करता हूं एक बार। तो बीपी वाले ने, दुकान वाले ने उस भगत का बीपी चेक किया लगा के पट्टा, तो वो 220। दूसरी मशीन से चेक किया कि हो सकता है मशीन खराब हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, इतना तो किसी का जाता ही नहीं है, इतना जिसका चला गया वो तो राम को प्यारा हो जाता है। तो उसने 2-3 मशीनों से चेक किया तो उसका तो वही 220, 230। तो उसने कहा कि भाई तू ठीक ठाक है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं है? बोले मेरे क्या दिक्कत है, तेरे सामने खड़ा हूं। बोले कोई मन में ऐसा कोई उथल पुथल वगैरह, कोई मन में कोई घबराहट? बोलो ना, कुछ नहीं है। तो बोले भाई ये क्या चक्कर है फिर? तो उसने किसी दूसरे का चेक किया तो उसका नॉर्मल दिखाया उस मशीन ने। वो भगत वहां से मशीन लेकर आ गया। आने के बाद उसने ये सारी बातें अपने गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे सामने चेक करो। तो गुरुजी के सामने चेक किया तो वही 220। तो गुरुजी ने कहा अरे तुझे कोई दिक्कत नहीं है? बोले ना गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोले ऐसा नहीं है। बोले अरे 1 किलो जलेबी और 1 किलो लड्डू लेके आओ। तो गुरुजी के कहने पर भगत 1 किलो जलेबी 1 किलो लड्डू लेके आए। बोला इनको खा, क्योंकि बीपी वाला आदमी तो खा ही नहीं सकता। वो तो खा गया पूरी की पूरी। और फिर उसका बीपी चेक किया तो फिर वही 220, 230। तो गुरुजी ने कहा कि अब तुझे कोई दिक्कत नहीं है? बोले ना गुरुजी मन कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आराम से सेवा करता हूं और बढ़िया खा गया बोले आपके सामने। और बोला मैं अब खा के दिखा दूं। तो भाई और बहनों, ये उदाहरण परमात्मा ने इस प्रकार का क्यों पेश किया? परमात्मा को तो पता था कि उस भगत के जीवन में वर्तमान में कैसा कैसा संकट आना था। उस भगत ने ऐसे ही उस बीमारी से, बीपी से तड़प तड़प के मरना था, लेकिन वो सतगुरु रामपाल जी की शरण में था और आश्रम में उनके साथ रह के सेवा किया करता था। इसलिए परमात्मा ने गुप्त रूप में उस भगत के संकट को टाल रखा था। और उस उदाहरण से अभी आप जो सत्संग सुनने वाले छोटा सा, इस वीडियो से परमात्मा हमें यह समझाना चाह रहे हैं
कि जिस प्रकार मैंने उस भगत का बीपी, उस बीपी से उसको मरना था, उस समय उसकी वो हालत होनी थी, उस समय वो किसी हॉस्पिटल में होना था, लेकिन वो मेरी शरण में था, इसलिए उस भगत के उस संकट को मैंने गुप्त रूप में टाल रखा था। यानी मैंने उसके ऊपर उस बीपी के प्रभाव को कम कर रखा था, जबकि उसके साथ तो उस समय वैसा ही होना था, जबकि उस समय वो आश्रम में नहीं बल्कि किसी हॉस्पिटल में होना था। तो परमेश्वर कहते हैं गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि आप सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और आपके ऊपर यदि कोई विशेष आपत्ति नहीं है, या आपके साथ यदि इस प्रकार के कोई चमत्कार नहीं हो रहे हैं, और थोड़ी बहुत कोई हल्की फुल्की समस्या यदि आपके ऊपर है, तो यही सोच के चलना, और यही वास्तविकता है कि वो समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है, वो बहुत भयंकर समस्या थी, जो आपकी जान पे आनी थी, आपकी मृत्यु होनी थी, आपका घर बर्बाद होना था। लेकिन आज आप परमात्मा की शरण में हैं, इसलिए वो समस्या परमात्मा ने आपकी हल्की कर रखी है। अगर आप इनकी आज शरण में ना होते तो आज आपका जीवन बर्बाद होना था। तो ये छोटा सा सत्संग गुरुदेव का आप सुनिए। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको भली भांति समझ में आएगा कि किस प्रकार से परमात्मा ने आप और हम समस्त आत्माओं के पाप कर्मों को किस प्रकार से अपनी शक्ति से, अपने आशीर्वाद से हल्का किया हुआ है। तो कभी भी मन में यह शंका नहीं होनी चाहिए कि गुरुजी मेरे साथ कोई चमत्कार क्यों नहीं करते, बहुत सारे भक्तों के साथ में चमत्कार होते हैं। तो इसके भाई बहनों, इस प्रकार बहुत सारे रीजन होते हैं। गुप्त रूप में परमात्मा हम सबके साथ में है, अन्यथा हम ये भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर आज गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ ना हो तो हम ये सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी वाली भक्ति कर ही नहीं सकते। अरे ये भक्ति और इन मंत्रों का जाप तो उस काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं जपने दिया। जब परमात्मा उनके पास में गए, प्रथम बार उनको प्रथम नाम दिया, उनको एक एक मंत्र दिया, और दोबारा जब परमात्मा उनको सतनाम देने गए ज्ञानी ऋषि के रूप में, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि काल उनके अंदर आके बैठ गया, उल्टी प्रेरणा भर दी, गुरुजी को उल्टा सीधा बोलने लग गए कि आपको ज्ञान नहीं है पूरा, भगवान तो ओम है, ब्रह्म है, उसके ऊपर कोई नहीं है, हम नहीं मानते आपकी बात। और आज आप और हम ये सतनाम लेकर भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समर्थ का आशीर्वाद है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आप काल के विरुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, सतनाम का एक मंत्र जाप नहीं कर सकते, लेकिन आज आप हम कर रहे हैं। क्यों? सतगुरु के आशीर्वाद से। ये सतगुरु का सबसे बड़ा चमत्कार है, ये सतगुरु की मेहर है। तो गुप्त रूप में परमात्मा इस प्रकार से हम सबके साथ में है। ये सत्संग आप जब सुनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्माओं, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, और जब हम भगवान की आड़ में बैठ जाते हैं तो हमारे साथ अनहोनी होने लग जाती है। एक और कथा सुनाता हूँ। एक भक्त है, हमारा अपना सेवक है, डॉक्टर भक्त कृष्ण करसोड़ाते हैं। वो यहाँ मेन गेट के ऊपर फर्स्ट एड की जो काम भी करता है। तो फर्स्ट एड में वो अपना एक बीपी मापने का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेने चला गया हिसार। अभी महीने पहले की बात है। तो इलेक्ट्रॉनिक वो बीपी नापने का यंत्र लिया, तो वहाँ 2-3 भगत थे साथ में इसके, उनके भी बीपी चेक करे भाई वो ठीक बताओ है कि नहीं, उस पारे वाले से भी और इस इलेक्ट्रॉनिक वाले से भी, कि दोनों ठीक बता रहे। ये लेने से पहले ये ट्राई कर रहे थे। तो उस डॉक्टर यानी जो कृष्ण भगत है, करसोड़े थे, उसका बीपी दोनों ने, उस पारे वाले ने भी और इलेक्ट्रॉनिक वाले ने भी बताया 270 आई ब्लड प्रेशर 270। अब वो यंत्र बेचने वाला भी उसके मुंह का ना देखा, 2-3 बार देखा 270। तो उसने तो कोई जिक्र किया नहीं, नो कह दिया भाई कोई बात ना, ये स्वस्थ आदमी का हो जाता है। जब उनकी बुद्धि फेल हो जाती है ना, वो फिर कोई ना करने लग जाते हैं। फिर वो यहाँ ले आया आश्रम में, मेरे को दिखाने लगा।
तो मैं अभी चेक करके देखा बीपी, और मेरा भी चेक कराया, वो ठीक आया। फिर उसका चेक कराया, मैं वहीं बैठा था, उसका आया 245 ऊपर का। मैंने कहा तेरा 245? ने बोला वहाँ तो 270 था, यो और घट गया थोड़ा। मैं कह रहा तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना कोई तकलीफ नहीं। हद कर दी वहाँ, तकलीफ नहीं, तू मरेगा। तो मैंने कहने से यहाँ फिर चेक कराया उसने। मैं चेक कर ले, ऐसा सौदा होया करा, इसका पता नहीं लगता कि ना जाने कब अदरक मार जाए, इसमें हार्ट अटैक हो जाए। चेक करा 270। कहने लगे इसमें आगे नापन का कोई ना मनवाना ज़्यादा भी हो, इसका इस जो बीपी मापन का यंत्र में 270 ही नाप सके है, यो आगे से कोई ना ऊपर भी चला जाता। यानी इतना बीपी, ब्लड प्रेशर। ने बोला मैं कोई तकलीफ तो है नहीं वैसे आपको, तो मैं चेक करा लेता हूँ। फिर यहाँ चेक कराया, यहाँ 2-3 डॉक्टरों से, एक ने बताया 234, एक ने बताया 230, एक ने 240। तो वो कहने लगे भाई तो अपना इको करा ले। वो स्वस्थ। फिर मेरे पास आया, बोला जी वही इको की सलाह दे, हम अभी इको करा ले, के बेरा के बिजली गिर जाए इसका चेस्ट सांग में। तो इसार गया इको कराने। वहाँ डॉक्टर ने इको की, उसमें कोई बीमारी नहीं, और बीपी नापा 245। वो डॉक्टर कहे तेरा कोई तकलीफ नहीं? बोला ना जी कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी ना कोई सिर में कोई भारीपन या कोई बेचैनी। बोला मतलब है कोई ना? बोला भाई फिर इको क्यों कराओ था? बोला मेरे 3 सलाह दे दी हमारे गुरुजी ने, ना मैं किसी इको कराऊं था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, डॉक्टर लोग ये कहने लगे, इतने कहने लगे तू कोई परेशानी नहीं, चक्कर नहीं आते तुझे? ये भगत बोला ना कोई चक्कर नहीं आते, इतने ब्लड प्रेशर में तो ब्रेन एमरेज हो जा, हार्ट अटैक, यानी कुछ भी डैमेज हो सकता है शरीर में। और तेरे कोई तकलीफ नहीं? मेरे को तकलीफ ही नहीं। वो कह रहा है अब आइए रे डॉक्टर किसने लाइयो बुला के, वो भगत ने। तो उसके बाद हमने उसको सलाह दी भाई तू गोली तो ले कोई बात ना बीपी की। उन्हें 2-4 दिन गोली भी खाई, वो टेबलेट खा ली तो भी नौका नो। अब वो खूब तक रोटी खावे, इतने लाडू जलेबी दर्जा माश ने खा के देखा, सारे खा जावे और कोई तकलीफ नहीं, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पुण्यात्मा ये भक्ति का प्रभाव होता है। देखो इसके क्रम में था तो बिरानवाटी होनी ना, 270 240 बीपी, 2 पे बोला डॉक्टर ने, बोले 2 पे बोला आदमी, यानी पागल हो जा, मेंटल हो जा। और यो कति स्वस्थ और सारा काम करे अपना अंडा फ्री का जो इसके लेवल का। आ जाए एक ऊपर दिखाऊं तने, इनको दिखा दें भक्तों को, इसको क्या कहा जाएगा। अब ये देखिएगा, दिखाइए भाई डॉक्टर जी भगत को, कृष्ण जी को। इसको कृष्मा है, ये कृष्मा कहेंगे कबीर भगवान का, जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं उनके ऊपर ऐसे अनहोनी करता है भगवान। काल अब कर्म ने तो दबाव दे रखा है कि कुछ भी हानि कर सकता था, लेकिन मालिक नहीं करने देगा, परमात्मा नहीं करने देगा। ये है डॉक्टर भगत कृष्ण, गांव करसोड़ाते हैं। और आपने बताओ कोई तकलीफ आपका है? नहीं जी मेरा कोई तकलीफ नहीं है। परमात्मा और परमात्मा कबीर साहब प्रबंधित छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की दया से आज मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मेरा सिर भी नहीं दुखता, न पैर दुखते हैं, ना कोई तकलीफ है शरीर में। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूर्ण परमात्मा की दया से ही ये कार्य होते हैं, नकली संतों से नहीं होते, पूर्ण संत से ही होते हैं ये, जो आज परमात्मा की दया से मैं इनके चरणों में सेवा करता हूँ और रहता हूँ। सच साहिब अब ना जस्ती होती इसने खुआ के दिखाऊँ थोड़ा से इतनी जलेबी खा जा लाडू ही 1 मिनट में। अरने घूमे जागा कति कोई का अच्छा हलवा खावे जो प्रसाद मिल रहा है, और किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं, कति नॉर्मल इतना शील स्वभाव का आदमी है। तो परमात्मा इसीलिए याद किया जाता है कि आने वाली आपत्ति अपना काम करें, पाप अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम करेगा। तो भक्ति में यह शक्ति होती है, दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। ये कबीर परमात्मा ने इस भगत का शरीर चंगा कर रखा है। और बीपी ईब चेक कर देना थारे सामने, जो 200 तो ऊपर नहीं पावत है।
अब भी 100 नो का नो है इसका, 200 से ऊपर पाओगा कल कुछ ना कुछ करके दिखाइए। तड़क शाम ने दिखावांगे, चेक कर लिए। 200 से ऊपर है, 220, 215, 230, 40 तक हो जाए, हरकत नो प्रॉब्लम है टाल। तो पुण्यात्माओं, इसको कहते हैं भगवान का सहारा। उसी समय परमेश्वर ने मगरमच्छ के मस्तिष्क में सुदर्शन चक्कर दे मारा। मगरमच्छ का मुंह खुल गया। हाथी ने ररंकार धुन से गरक हृदय से पुकार की तो परमात्मा ने तुरंत सुन ली अपने भक्तों की, और हाथी की जीवन रक्षा हुई। भाइयों और बहनों, ये इस प्रकार के जो चमत्कार हैं, ये हाथी और मगरमच्छ के साथ में क्यों हो गया? आप कहोगे भाई हम भक्तों के साथ तो नहीं हो रहा, हम तो मानव शरीरधारी हैं। उधर हाथी के साथ में हो गया, हाथी तो जानवर था। तो ये वर्तमान में हाथी और मगरमच्छ किसी संत की शरण में नहीं थे, ये पहले परमात्मा की शरण में थे और बीच में भक्ति छोड़ के चले गए। और जब इनको वो शरीर प्राप्त हुआ हाथी का और मगरमच्छ का, और जब उसके ऊपर आपत्ति आई और आपत्ति में जब उसने परमात्मा को पुकारा, तो उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के आधार से परमात्मा ने उस आत्मा की पुकार को सुना। अब आज हम जो भक्ति कर रहे हैं संत रामपाल जी की, और यदि किसी कारण से हम पार नहीं हुए तो सतलोक तो जा नहीं पाएंगे, फिर हमारे को आगे और जो है कोई मनुष्य जन्म मिलेगा, और उस मनुष्य जन्म में जब हमारे ऊपर कोई विशेष आपत्ति आएगी और जब हम आत्मा से परमात्मा को पुकारेंगे, भले हम कोई भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे उस समय, और उस समय जब हम परमात्मा को पुकारेंगे तो हमारे पिछले जन्म की भक्ति के कारण, हमारे पिछले जन्म के सतनाम के जाप के कारण, जो हमने किसी जन्म में सतगुरु की शरण में आकर किया था लेकिन बीच में छोड़ दी थी, उस भक्ति के कारण परमात्मा फिर हमारी रक्षा करता है। जैसे महाभारत के युद्ध में परमात्मा ने जो टटीरी पक्षी थी उसके अंडों की रक्षा की, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि वो पक्षी किसी जन्म में परमात्मा की भगत थी लेकिन भक्ति छोड़ गई बीच में, फिर उसको वो जो है वो पक्षी का जन्म मिल गया। अब पक्षी के जन्म में जब उसके अंडों पे आपत आई तो आत्मा पुकार करती है और परमात्मा आत्मा की पुकार सुनता है, वो चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो। तो इस प्रकार से परमात्मा चमत्कार जो है वो करते हैं। तो हमने अपने मन में इस प्रकार की बातों को लेकर शंका पैदा नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में हमें ऐसे किसी भी प्रकार के कोई चमत्कार की उम्मीद अपने गुरुजी से नहीं करनी चाहिए, जबकि परमात्मा गुप्त रूप में हमारे साथ में रोज चमत्कार करते हैं, अन्यथा हम ये भक्ति कर ही नहीं सकते। आज हम इस काल के लोक में इस प्रकार से ठीक ठाक रह ही नहीं सकते, तो ये सब परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का चमत्कार ही है। निष्कर्ष, जब तक भगत या प्राणी अपनी ताकत को सर्वस्व मानता है। अब गुरुदेव भगवान इस कथा को सुनाकर हमें क्या समझा रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जब आप अपने गुरुदेव से नाम दीक्षा ले लोगे, जैसे आज आप और हमने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से दीक्षा ले रखी है, और क्या कहते हैं, जब तक भगत या प्राणी अपनी ताकत को सर्वस्व मानता है, सब कुछ मानता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो मकान है, गाड़ी है, बड़े बड़े लोगों से, राजनेताओं से मेरे संपर्क हैं, मेरा कौन क्या कर देगा। तो परमात्मा कहते हैं जब तक भगत या प्राणी को अपनी ताकत का घमंड है, अपनी ताकत को सब कुछ मानता है, तब तक परमात्मा दूर रहता है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ऐसे मंदबुद्धि भगत से दूर रहते हैं जो अपनी ताकत को ही सब कुछ मानता है। जिस समय हार मानकर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को मददगार नहीं देखता, उस समय परमात्मा निकट आता है। अब देखो भाइयों और बहनों, आज से 4-5 महीने पहले सतगुरु जी की प्रेरणा से इसीलिए दास ने वो वीडियो बनाया था कि आज के बाद हम सत्सेवक भाई बहन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे, ना कोई रिश्तेदार से, ना अपने भगत भाइयों से, ना किसी और से। हम किसी से रुपए पैसे नहीं मांगेंगे, अपना काम करेंगे, धंधा करेंगे, परमात्मा देगा, चाहे सूखी रोटी दे चाहे गीली रोटी दे। लेकिन अपने गुरु जी के अलावा हम किसी से भी उम्मीद की या मदद की इच्छा नहीं रखेंगे। तो वही बात यहां परमात्मा कह रहे हैं, जिस समय हार मानकर परमात्मा के अतिरिक्त किसी को मददगार नहीं देखता, उस समय परमात्मा निकट आता है। उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भगत की फिर अपनी पावर से, अपने कोटे से रक्षा करता है, उसकी मदद करता है, कारण चाहे फिर वो कुछ भी बनाए। और ररंकार पुकार को शीघ्र सुनता है। दिल से की गई पुकार को, आत्मा से की गई सच्ची पुकार को परमात्मा सुनता है, मन की बकवाद को नहीं सुनता।
इसलिए मंत्र का जाप इसी प्रकार कसक के साथ करना लाभदायक है। गुरुदेव कह रहे हैं कि मंत्र तो सभी जाप करते हैं, लेकिन जो विशेष कसक के साथ प्रथम नाम का, सतनाम का या सार नाम का अपने गुरु से प्राप्त करके जो जाप करता है वो विशेष लाभदायक। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।